राजस्थान की सभ्यता, और राजस्थान की सभ्यता को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, आप एक महीना जो है मेरे साथ जुड़े रहना, और ये बस 5 से 6 मिनट का वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक देखना है, आपके जो है राजस्थान जीके के अंदर इतनी पकड़ हो जाएगी, आप कोई सा भी एग्जाम दे देना। ठीक है, तो देखो राजस्थान की सभ्यता और राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर कुछ क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं आपके सामने, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और ये एग्जाम में पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें। क्वेश्चन ये है कि 1870 के अंदर खालिस्तान ने बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वीएन मिश्र, आर.सी. अग्रवाल, ए.जी. जोन्स और सी.ए. हैकेट। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सी.ए. हैकेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी.ए. हैकेट। 1870 में सी.ए. हैकेट ने बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की क्या की थी? खोज की थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनर आपको पूछ सकता है कि प्रमुख पूरा पाषाणकालीन स्थल है कौन कौन से। अगर आपको एग्जामिनर पूछे कि पूरा पाषाणकालीन स्थल, पूरा पाषाणकालीन स्थल कौन कौन से हैं, तो पूरा पाषाणकालीन स्थल की यदि मैं बात करूं, ये आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, जैसे एक तो आपके हो गया बूंदी में इंद्रगढ़, एक तो ये हो गया, एक आपके जयपुर से, जैसे जयपुर याद रखना, बूंदी में इंद्रगढ़ है। जैसे बात करें तो आप एक ट्रिक याद रखना, वैसे मैं ट्रिक बता देता हूं आपको कि डीजे हाको घणो करे, डीजे हाको घणो करे, विराट विराट बंद करा, ये बूढ़ा भाने जो है बूढ़ा भाने, ये बूढ़ा भाने लगे डर, कहीं लगे डर लगे। बस ये ट्रिक याद कर लेना और सब आपके जो पूरा पाषाणकालीन स्थल हैं वो याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये याद डी से क्या याद रखेंगे, डी से याद रखना डड्डीकर, क्या याद रखेंगे? डड्डीकर, सॉरी डिडवाना। यहाँ पर डी से क्या याद रखेंगे? डिडवाना याद रखना प्यारे मित्रों, डिडवाना डिडवाना। ठीक है, और जे से आपको याद रखना है जाइल, क्या याद रखना है? जाइल। इसी प्रकार हाको से आपको याद रखना है हाकरा, हाको से हाकरा याद रखना, और विराट से याद रखना विराट नगर, विराट से विराट नगर याद रखना, और बूढ़ा से बूढ़ा पुष्कर याद रखना, बूढ़ा पुष्कर। ये प्रमुख स्थल है जो पूरा पाषाणकालीन है। ठीक है, भा से याद रखना भानगढ़, भा से क्या याद रखना? भानगढ़, और दर से याद रखना दर। ठीक है, तो कुल मिला के ये प्रमुख जो स्थल है आपके, ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। बस ये ट्रिक याद रखना। 1870 में बूंदी में इंद्रगढ़ और जयपुर से पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज किसने की? तो सी.ए. हैकेट ने। आजकल लोग क्या हुआ दोस्तों, पैसों को चुराते चुराते कुल्हाड़ी को चुराना शुरू कर दिया, कुल्हाड़ी को हैक करना शुरू कर दिया, मोबाइलों को हैक करते करते कुल्हाड़ी को हैक कर दिया। देखो सी.ए. हैकेट ने। बस डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आगे देखिएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल एक पूरा पाषाण देखिएगा क्या पूछा है, महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब की बार मध्य पाषाणकालीन स्थल पूछा है, तो मध्य पाषाणकालीन स्थल में बताओ गणेश्वर, आहड़, बागोर, कालीबंगा। तो बिल्कुल आपको यहां पर ध्यान रखना, इसका बी हो जाएगा। आपको याद रखना है तालबादे, तालबादे, तालबादे विराट। बस कुछ ट्रिक नहीं, आप ऐसे याद कर लेना। एक तो बागोर याद रखना, बागोर। ठीक है, एक आप तिलवाड़ा याद रखना, तिलवाड़ा। ठीक है, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, बागोर है, तिलवाड़ा है, विराटनगर है। विराटनगर पूरा पाषाणकालीन भी है तो मध्य पाषाणकालीन भी है, ये याद रखें आप सभी। तो ये जो प्रमुख स्थल है आपकी क्या है, ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा। देखिएगा, मेरा उद्देश्य आपको बातें करवाने नहीं, मैं आपको कम टाइम के अंदर दोस्तों अच्छा मेट्रो उपलब्ध करवा रहा हूँ। बस एक महीना आप मेरे साथ जुड़े रहना। ठीक है, सर्वप्रथम राजस्थान में कहां से पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार, देखिएगा हस्त कुठार यानी कुल्हाड़ी खोज निकली थी? बताओ, अलवर और टोंक से, चित्तौड़ और भीलवाड़ा से, जयपुर और इंद्रगढ़ से, जोधपुर रसों। हमने अभी भी तो बात की थी कि देखिएगा पूर्व पाषाणकालीन हस्त हाथ कुल्हाड़ी सी.ए. हैकेट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अभी हमने देखा था बूंदी के इंद्रगढ़ से और जयपुर से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? सी राइट हो जाएगा। ओके, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिएगा। आगे जो प्रश्न आपके सामने वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है? देखिएगा, अहिल्याबाई का कुआं दे रखा है, अकबरी मस्जिद दे रखा है, आजी रहमान चिश्ती भवन दे रखा है, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर। तो देखिएगा कि कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर। अब भरतपुर में याद रखना, भरतपुर से भरना कि कुछ पानी भरना है, पानी तो पानी कुएं से भरेंगे, तो अहिल्याबाई का कुआं, और अहिल्याबाई कुएं से क्या भरेंगे? अहिल्याबाई कुएं से भरेंगे पानी, तो भरेंगे से भरतपुर याद रखना भाई। अहिल्याबाई का कुआं कहाँ है? भरतपुर में। कुएं से भरेंगे पानी तो अहिल्याबाई का कुआं भरतपुर के अंदर है। तो ऑप्शन हमारा क्या यहाँ पर राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति के लघु पाषाण, अरे सॉरी कौन सा क्वेश्चन था, वापस देखो। हाँ, कहाँ गया? ये देखो, लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित हैं सोजत, तिलवाड़ा, धन्नेरी और गणेश्वर। फटाफट आंसर करिएगा जल्दी से। बिल्कुल देखो, आप सभी को पता होगा लघु पाषाण युगीन संस्कृति पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये तो पता ही होगा, ये जो गणेश्वर हैं ये तो ताम्र युगीन है।
आपको पता होगा क्योंकि तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले थे, इसलिए हम इसे ताम्रयुगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। तो गणेश्वर तो ताम्रयुगीन है, तो इसका मतलब सोजत, तिलवाड़ा और धनेरी, मतलब ए और ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों ही आपके क्या होंगे, राइट होंगे। समझ गए मेरी बात? यानी ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। सोजत, तिलवाड़ा, धनेरी, ये तीनों क्या लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? बागौर से, बानगढ़ से, आहर से, कालीबंगा से। जल्दी से आंसर करने का प्रयास करें कि राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण। और अभी हमने पूरे पाषाण युगीन की ट्रिक देखी थी, अगर आपको पता होगा कि हाको घणो डीजे, डीजे से देखो, डी से डीजे हाको घणो करे। ट्रिक में लिखूं ताकि याद रहे, डीजे हाको घणो करे, विराट विराट, बूढ़ा भन्ने कह लगे लगे। तो डी से आपको याद रखना था डिडवाना, जे से आपको याद रखना जाइल, और हाको से हाकरा, और विराट से विराटनगर, बूढ़ा से बूढ़ा पुष्कर, भा से भानगढ़, डर से डर। ठीक है, दर से दर ही हो जाएगा बस। ये प्रमुख जो स्थल है ना आपके, ये क्या है, पूरा पाषाण युगीन उपकरण है, तो उपलब्ध हुए। तो यहाँ पर डीजे डिडवाना, देखो डिडवाना आ रहा है क्या, इसमें नहीं आ रहा है। जाइल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हाकरा नहीं आ रहा है। विराटनगर आ रहा है क्या, विराटनगर नहीं आ रहा है। बूढ़ा से बूढ़ा पुष्कर, ठीक है। भा से आ रहा भानगढ़ आ रहा है क्या, ये रहा। तो पूछा कि किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो प्रमुख भानगढ़ से उपलब्ध हुए। तो ऑप्शन के अनुसार हमारा क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेल कला जो है पूरा स्थल स्थित है? डडीकर अलवर में, सीकर में, जयपुर में या बूंदी में? सभी इसका आंसर करने का प्रयास करें कि राजस्थान के किस जिले में डडीकर सेल कला जो है पूरा स्थल स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, डडीकर यानी डडीकर, डडी नहीं तो कोई लवर नहीं करेंगे, अलवर अलवर अलवर, लव से अलवर। याद रखेंगे कि डडी कर ले भाई, डडी कर ले, नहीं तो लव नहीं, अलवर बस। डडीकर सेल कला आपके अलवर की हो जाएगी। ओके, ठीक है, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको जो है लॉजिक भी बताता रहा हूँ। मेसोलिथिक देखिएगा क्या है आपके सामने शब्द, 2016 के अंदर प्रयोगशाला साइक में पूछा था ये कि मेसोलिथिक जो शब्द है इसका वास्तविक शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेसोलिथिक जो शब्द, इसका जो है प्रमुख वास्तविक शब्द वो मध्य पाषाण होता है। क्या होता है? मध्य पाषाण। ये कुछ आप याद रखना वैसे, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है कि मध्य पाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में खालिस्तान नदी के किनारे और विराटनगर से मिले। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, चित्तौड़ का नाम आ गया तो आपको एक नदी का नाम सुना होगा, बेड़स। तो बेड़स इसका राइट आंसर होगा। मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है वो चित्तौड़ में बेड़स नदी के किनारे और विराटनगर से मिले। ओके, तो ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने जो है वो ये है। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखें आप सभी अच्छे से। बिल्कुल, बीकानेर में गगर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया है? कनिंगम द्वारा, करजन द्वारा, एलपी टेशिटोरी द्वारा या आरडी बनर्जी द्वारा? तो बीकानेर में घगर आ गया। घगर इसका मतलब क्या हुआ? घगर नदी का प्राचीन नाम क्या है? घगर नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हमारे पास घगर आया तो हमने एक सभ्यता का नाम भी आपने सुना होगा दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज है आपको पता है, सर्वप्रथम जानकारी एलपी टेस्टोरी ने तो दी थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैसे तो खोज अबलानंद घोष ने करी थी, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया तो एलपी टेस्टोरी द्वारा, तो सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए? अब देखेंगे प्रमुख जितने भी, अगर आपको पूछा जाए कि सभ्यता जो कहाँ विकसित हुई थी, तो वो आपको नदी घाटी के किनारे मिल जाएंगी, ठीक है। नदियों और उनकी सहायक, ठीक है, नदी या उनकी सहायक नदियों के किनारे, ठीक है। तो याद रखना भाई, नदी प्रमुख घाटियों उनकी सहायक नदियों के किनारे जो है प्रमुख हमें जो है प्रमुख पाषाण संस्कृति के जो है वो शेष मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है? नौ भरतपुर दे रखा है, बागौर दे रखा है, बेराट दे रखा है, गणेश्वर दे रखा है। फटाफट इसका आंसर करने का प्रयास करें। देखिएगा, किस स्थल से जाक बाबा की, अरे झाके मत बाबा, जाक बाबा मतलब झाके मत बाबा, नो झाकना नहीं है बाबू। झाक देख के हमारे बस इधर आवे, हमारे बस स्टेशन आवे, तो बाबा झाके मत, टेंशन मतलब थारे बस आ जाए, ठीक है। झाके मत बाबा, नो नो नो, डरे मत बाबा, नो डर यार, नो। तो नो भरतपुर याद रखना आप सभी, नो भरतपुर, ठीक है। किस स्थल से जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? कि झाके मत बाबा, नो झाकना नहीं, नो से नो भरतपुर याद रखे। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा कि निम्न में से कौन सी फसल के साक्ष्य प्रागैतिहासिक राजस्थान से नहीं मिले हैं? जौ, चावल, जवार, मक्का। अब आप यहाँ पर देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा, जौ के तो मिले भाई, जवार से, चावल के, लेकिन मक्का से नहीं मिले। मक्का देखो यूरोपियन, ठीक है, आपने पता चल गया होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आहार सभ्यता का तो वैसे आप जानते हैं चावल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखो, लूणी घाटी, डिडवाना, बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? डिडवाना का जैसे ही आपका नाम आया तो आपने समझ गया भाई ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। लेकिन कंफ्यूजन की स्थिति यहाँ पर है कि अब हम क्या करें, ऊपरी पूर्व पाषाण करें या उत्तर पूर्व पाषाण करें? तो इसका आंसर क्या करेंगे? उत्तर पूर्व पाषाण युग करेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल और पूरा स्थल किस काल से संबंधित हैं? ये तो हमारी पूरी ट्रिक ही छप गई है। तो बताओ, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, काश्य काल, ताम्र पाषाण।
हाको डीजे डीजे हाको मत करे विराट, तो डिड बना जाइल हाकरा विराटनगर, विराट हाको मत करे बूढ़ा बूढ़ा पुष्कर भानगढ़ दर। ये सब तो ये तो सब पूरा पाषाण कालीन तो हो गए भाई, मैंने ट्रिक में बताया था ना आपको अभी, तो पूरा पाषाण कालीन हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा, इसका अलावा जो प्रमुख पूछा आपको कि निम्न में से, अब यहाँ पर ऐसे मत समझना प्यारे विद्यार्थियों, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, जिसको नहीं पढ़ना है चले जब फिरते फिरो कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ पढ़ने वाले होने चाहिए। आप 10 क्यों 15 क्यों 20 क्यों नहीं हो, ठीक है, पढ़ते रहो अच्छे से बस। देखिएगा ये सब प्रश्न पूछे गए रे दोस्तों, अच्छे से देख लो, थरो नाको लाग जासी। देखो निम्न में से कौन सा मध्य पाषाणकालीन स्थल राजस्थान में स्थित है। अब मध्य पाषाण का मैंने बताया ना अभी भी दोस्तों, क्या बताया था, बागौर, ठीक है, एक तो बागौर है बागौर, एक तिलवाड़ा है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा तिलवाड़ा, बागौर है तिलवाड़ा है, विराटनगर है, ये प्रमुख मैंने आपको बताया था मध्य पाषाणकालीन स्थल है। विराटनगर तो वैसे पूरा पाषाणकालीन भी है, तो ये मध्य पाषाणकालीन भी, ध्यान रखें। तो बागौर और भीलवाड़ा, तिलवाड़ा तिलवाड़ा कौन से मध्य पाषाण राजस्थान, अरे भाई बागौर तो भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बालोतरा के अंदर है, बस तीनों ही राइट हो जाएंगे भाई, ठीक है, याद रखना, मतलब दोनों ए और सी, कहाँ दे रखा, ये दे रखा, तो ये राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिए अच्छे से। अगला जो प्रश्न आपके सामने है कि सीकर जिले के, देखिएगा सीकर जिले के नीम का थाना, सीकर जिले के नीम का थाना में कांथली नदी के उद्गम पर खोजा गया ताम्र संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है। सीकर जिले का नाम आया तो हमारे सामने एक सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता, आई नहीं दोस्तों समझ में, तो गणेश्वर सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सीकर जिले के नीम का थाना में कांथली नदी के किनारे तो एक ही सभ्यता है, वो हमारी कौन सी सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है। बस आज की इस क्लास के अंदर ये टॉप क्वेश्चन थे, बताओ आपके कितने राइट हुए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा